तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि मतलब क्या सही में सबा इब्राहिम और जो दीपिका इब्राहिम है और जो शोएब इब्राहिम है, इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। क्योंकि मैं भी आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। क्योंकि मैंने अभी जो इनका नया ब्लॉग देखा उसमें एनालाइज़ किया है, मैंने उसमें पता चल रहा है कि उनके बीच में कोई बहुत ही अब छोटा मोटा नहीं, बहुत ही मेजर इशू है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो है वो शोएब इब्राहिम जो है मतलब हर चीज़ पर अपना दिखाता रहता है कि मैंने इनके लिए ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। और हम इस ब्लॉग में बात करेंगे दीपिका इब्राहिम के फैशन सेंस के बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे जो दीपिका की मम्मी हैं और जो शोएब के फादर, उनके इमोशनल कनेक्शन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं नया हूँ और आई नीड योर सपोर्ट गाइज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए अब विदाउट किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि दीपिका इब्राहिम जो और जो शोएब इब्राहिम है वो लोग गए कश्मीर घूमने। और कश्मीर घूमने वो ऐसे नहीं गए, उन्हें कहीं से स्पॉन्सर वगैरह मिला है वो तभी गए, वरना वो ऐसे नहीं जाने वाले थे। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं वो सब कश्मीर जा रहे हैं और एक दो इंटरनेशनल ट्रिप पे भी गए। स्पेशली भारती वगैरह जब अब ये गोले के बर्थडे में गई थी दीपिका इब्राहिम, तो वहाँ पर उससे पता चला कि ऐसे स्पॉन्सर्ड ट्रिप वगैरह होती हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाया होगा और अब वो कश्मीर गए। अब मैं इस चीज़ में आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो जो सामान लेके जा रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है वो देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कश्मीर से ही कहीं पाकिस्तान वगैरह भाग जाएंगे वो लोग। इतना सामान भाई, तुम एक हफ्ते के लिए इतना सारा सामान कैसे लेके जा सकते हो भाई। ऐसा लग रहा है पूरा घर उन्होंने बांध दिया है। उसके रिहान के बैट बल्ले और ये वो पूरा, मुझे लगा पूरा घर कवर वगैरह खाली कर दिया। उन्हें लग रहा है शायद उनके पीठ पीछे कोई उनके घर में चोरी कर लेगा उनके कपड़े वगैरह, इसलिए वो सब कुछ समेट के लेके जा रहे हैं अपने साथ। भाई इतना बेकार लग रहा था। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी डायरेक्ट मतलब तुम यहाँ से सीधा वहाँ पर लैंड करोगे, तुम सीधा होटल में। भाई ये यहाँ से पहले दिल्ली गए, फिर वहाँ पे ऑटो रिक्शा में घूम रहे हो इतना सारा सामान लेके, फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे भी तुम घूम रहे हो इतना सारा सामान लेके, फिर उनको मैनेज करना। मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप ट्रिप पे जाओ तो ट्रिप पे आप फ्री होकर जाओ ना। एक दो सूटकेस बहुत होता है जनरली एक हफ्ते के लिए, पर इतने सारे कपड़े भाई, उनके 7-8 बैग थे। और हाँ, इस ब्लॉग में हम ये भी बता देते हैं कि जो रिहान है उसका एंड टाइम पे इनका प्रोग्राम बना। इनका पहले कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि सबा इब्राहिम जो आपको पता है इनकी बहन जो वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से ये लोग सब लोगों को लेके नहीं जा सकते। बट बाद में इनका अचानक से अपना और उसका दीपिका इब्राहिम का प्रोग्राम बन जाता है और उसके बाद ये रिहान को भी ले लेते हैं। बट इनके जो अम्मी अब्बू हैं उनका ही जाने का बहुत मन था, बट उनको एक घर पे ही छोड़ देते हैं सबा इब्राहिम के नाम पे। ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप सबा इब्राहिम के नाम पे छोड़ के जा रहे हो, अगर आपको उसकी इतनी फिक्र है तो तुम भी क्यों जा रहे हो भाई ट्रिप पे। मतलब तुमने अपने मम्मी पापा, वो क्या ही कर लेंगे, वो तो खुद अपने दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं, वो क्या ही सबा इब्राहिम की देखभाल कर लेंगे और ये कर लेंगे। तो आपको मतलब ऐसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। और हाँ, अब आते हैं जब ये लोग जा रहे थे यहाँ से घर से, आपने देखा होगा जो शोएब इब्राहिम के पापा हैं वो इमोशनल हो गए थे, वो रो रहे थे भाई। अब उनकी कंडीशन आप समझिए, मतलब जब क्योंकि जहाँ तक वो शोएब इब्राहिम के पास ही रहते हैं, उनके घर पे ही रहते हैं, तो मतलब इमोशनल अटैचमेंट इंसान हो जाता है। वो तो बल्कि उनके फादर हैं, फिर भी इस उन्हें थोड़ा सा रोना आ गया कि वो जल्दी आ जाए, वो बाहर जा रहे हैं। और स्पेशली आप उनकी एज भी देखें, इस एज में ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने परिवार को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर कि कहीं कुछ हो ना जाए ये वो, क्योंकि उनकी खुद की जो हालत है वो भी सही नहीं रहती है। तो इस वजह से भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। वो चाहते नहीं कि उनका जो परिवार वाले वो कहीं भी उन्हें छोड़कर ज़्यादा दूर जाएं, ज़्यादा देर के लिए उनसे दूर रहें। तो ये सब इस वजह से बेचारे भी इमोशनल रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दीपिका इब्राहिम की अम्मी, मतलब मम्मी के बारे में। तो आप देख रहे हो वो कितना रो रही थी, मतलब रूहान के लिए वो इतना रो रही थी। क्योंकि यार आपको पता है कि ज़्यादातर जो रूहान है वो उन्हीं के पास रहता है। वो मतलब ज़्यादातर टाइम मतलब 24 में से 18-19 घंटे वहीं रूहान के पास रहते हैं, उसको संभालते हैं, देखभाल करते हैं। अब जब वो उनके पास नहीं रहेगा तो उन्हें ऑब्वियसली रोना तो आएगा, उसकी याद तो आएगी। तो ये सारी बात थी इसमें कि वो दोनों रो रहे थे। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे। भाई दीपिका इब्राहिम और शोएब इब्राहिम जब जा रहे थे वो अपने अब्बा से मिले, अपनी मम्मी के घर नीचे गए, दीपिका की मम्मी के पास गए, बट सबा इब्राहिम और सनी के पास नहीं गए। भाई ये इतना ज़्यादा मेजर इशू बन चुका है ना, बोलने कोई भाई बहन और ये मतलब ये सारे रिश्ते रह गए इनके। बट भाई अब लग नहीं रहा है कि इनका पहले की तरह कुछ भी रह गया। और आप लोगों ने भी ये गौर किया होगा इनके मतलब जो ये अब जो इनके रिश्ते रह गए वो सिर्फ हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब चल रहा है इनका। भाई कुछ भी मतलब
वैसा नहीं रह गया, अब ऑर्गेनिक नहीं रह गया जैसा इनका पहले बॉन्ड था सबा इब्राहिम का और शुभ इब्राहिम का। पहले जो मतलब एक प्योर सा बॉन्ड वो देख के पता चलता था कि हाँ इनके बीच में कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। बट अब जो है भाई मतलब सोचो प्रेग्नेंट है, बल्कि उसका भाई जो मतलब ये भी देखने नहीं गया कि उसकी भाई घूमने जा रहा है तो वो बता दे कि मतलब एक वो होता है कंसर्न होता है कि मतलब बोल के जाए कि आप अपना ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना और इसका ध्यान रखना, कुछ भी बात को कॉल वगैरह कर देना, ये सब बता के जाता है भाई, अगर मतलब इतना ज़्यादा कंसर्न वगैरह होता है। बट भाई उन दोनों ने उसका पूरे ब्लॉग में कहीं नाम तक तो नहीं लिया। पर अब आपने जो सबा इब्राहिम का नया ब्लॉग आया है, ये सारी बातों से पता चल गई कि बाहर क्या चल रहा है, कि मुझको पूछा नहीं, तो उसने एक स्टोरी भी डाल दी उनको बुरा बनाने के लिए, उसकी रूहान की, कि मैं रूहान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो स्टोरी भी डाल दी उसने। तो सब लोग ये सोचेंगे कि अब कि भाई सबा तो बहुत अच्छी है, सबा तो उसको मिस कर रही है, ये भैया भाभी ही हैं जो बुरे हैं जिन्होंने उसको नहीं पूछा, इसको तो बहुत याद आ रही रूहान की। भाई ये सब देख लो, गेम खेल रहे हो आपस में, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सबा इब्राहिम ने अपने ब्लॉग में बताया, हालांकि जो अभी जो नया है उसका, उसने बताया कि जो भैया भाभी वो उससे मिलकर गए थे, बट अगर मिलकर गए थे तो वो तुम्हारे ब्लॉग में भी नहीं है, उनके ब्लॉग में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कंटेंट के भूखे लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी बात जो है ये लोगों को मौका दे बोलने का। इनकी तो पूरी स्क्रिप्ट होती है ब्लॉग में कि पूरी स्क्रिप्ट बनाते उसके बाद कुछ काम करते हैं, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपनी स्क्रिप्ट बनाए और मतलब उसमें ये सब इतनी अच्छी चीज़ लाना वो छोड़ दे कि अगर वो मिले तो वो उसका ब्लॉग ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो शुभ इब्राहिम या तो सबा इब्राहिम, इनमें से किसी एक ने तो ब्लॉग बनाया था, बट किसी ने डाला नहीं क्योंकि वो मिले ही नहीं है। वो तो बस कहने की बात है, क्योंकि अब बाहर इतनी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि मतलब कोल्ड वॉर चल रहा है, कुछ बहुत ही मेजर इशू है, तभी वो लोग उनसे नहीं मिले, ये सारी चीज़ें। अब जब ये वहाँ पे चलने, फिर अब ये सब तो हो गया कि ये लोग मेजर इशू चल रहा है, लोग सबा इब्राहिम से नहीं मिले, उसकी मम्मी वो अब रो रहे थे उसके लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों मम्मी, जो शोएब की मम्मी अम्मी हैं और जो दीपिका की मम्मी हैं, इनके बीच में भी भाई बहुत गड़बड़ चल रहा है। इनका ये है कि ये पहले सब जाने वाले थे, बट शोएब ने ऐसा बोला कि अभी सबा इब्राहिम की तबीयत तो ठीक है, पर डिलीवरी वगैरह ये सब होने वाली है, तो मतलब लोगों का उसके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ पर उन्होंने सबको बोला, बट खुद लोग वो ट्रिप पे निकल गए। भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है शोएब इब्राहिम, ये तुमने बहुत अच्छा किया। बल्कि दूसरे जो उन लोगों को तुमने बोल दिया कि मतलब उसकी डिलीवरी होगी, ये होगा, और ख़ुद तुम निकल गए वहाँ पे घूमने। ये इसलिए ऐसा हुआ कि मतलब जैसा कि आपको पता है कि जो दीपिका की मम्मी हैं वो ही रूहान का सारा ख्याल रखती हैं, 24 में से 18 घंटे वो उनके साथ रहती हैं। बट शोएब इब्राहिम को देखो, वो इसलिए उन्हें लेके नहीं गया क्योंकि अगर वो उनको लेके जाता तो फिर लोग बोलते कि अपनी मम्मी को छोड़ के तो दीपिका की अम्मी को लेके गया। तो मैं वही बोलना चाहूँगा उसको कि जितना काम दीपिका की मम्मी करते वो अपनी अम्मी को बोले कि वो भी रूहान की इतनी केयर करें, वो भी इनका इतना केयर करें। अरे उसकी अम्मी को तो अपने पति की ही चिंता नहीं है भाई, शोएब इब्राहिम के पिता की चिंता नहीं है उन्हें। कब आती हैं वो, थोड़ी बहुत आके 5-10 मिनट के लिए घूमने फिरने आती हैं, खा पी के थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी के नाश्ता करके चली जाती हैं। अपने पति की कोई चिंता ही नहीं है भाई उन्हें, तो अपने पोते की तो जब चिंता होगी जब अपने पति की चिंता नहीं है। तो शोएब इब्राहिम जो है वो शोएब इब्राहिम खुद ही अपने पापा का वो देखते हैं, उनकी जो हेल्पर वगैरह वो देखते हैं। वो तो बस घूमने फिरने आती हैं, जैसे कि पार्क में आई हैं, 1-2 मिनट देख के कि हाँ सब ठीक है, चलो भाई चलो अपने नीचे चलो, सबा के पास चलो। सबा भी ऐसी है, बस जब कुछ ताना वगैरह मानना होगा अपने पापा को तब तो आ जाएंगी वो, उसके बाद उन्हें देखने फिरने की कोई वो नहीं है भाई। बस सिर्फ मुझे लगा शोएब इब्राहिम बहुत अच्छा एक बेटा है, वो मतलब ढंग से अपने फ़र्ज़ों को पूरे निभा रहा है, उसने अभी तक निभाए हैं, उनको इतनी अच्छी लाइफ दी है, ये सब दिया है, तो ये सब था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शोएब इब्राहिम एक बार बोले अपनी अम्मी को कि आप भी इतना रूहान का ध्यान रखो जितना दीपिका की मम्मी रखती हैं, 18 घंटे रहो उसके पास। तुम तो उसकी असली दादी हो, वो तो उसकी नानी है, फिर भी वो इतना कर रही है, तुम इतना नहीं कर रही। तो अगर वो वहाँ पे भेदभाव कर रहा है तो उसे यहाँ पे भी करना चाहिए कि बोले कि तुम दोनों बराबर काम करो। जब वो बोलता है कि उनकी वजह से अपनी मम्मी को नहीं ले जा, अम्मी को नहीं ले जा पाऊँगा मैं, या मम्मी को नहीं ले जा पाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें। तो आप लोग बताना आपका क्या कहना है इस चीज़ों पर। और हाँ, जब ये ट्रेन में बैठे वहाँ पे एक और लफड़ा हो गया था, जो मतलब आपको पता है कि जो रिहान है उसका वो है जो अचानक प्रोग्राम बना था, उसको भी ले जाने वाले नहीं थे, पर अचानक इनके दिमाग में कुछ, मुझे लगता है शोएब के दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ खराब पत्ते अचानक से आया होगा। इतना उसने सोचा अरे इतना सारा सामान है, कैमरा वगैरह भी, इसको पकड़ने के लिए तो कोई बंदा होना चाहिए भाई। तो उन्होंने पकड़ लिया रिहान को। तो अब रिहान को पकड़ा, उसकी टिकट तो थी नहीं एंड टाइम पे और बाकी सबकी थी, तो उन्होंने फिर ऐसे उसको ले लिया। फिर जब वो ट्रेन में बैठे फिर उन्होंने देखा कि भाई टिकट नहीं है, तो टीटी वगैरह आएंगे चेक करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे उन्हें टिकट की प्राइस भी देना पड़ा और उसका फ़ाइन भी देना पड़ा। और जनाब ने बताया भी ये बाकायदा, भाई गलती तो तुम्हारी थी, क्यों तुमने एंड टाइम पे उसका वो ऐसा किया, जस्ट बिकॉज अब तुम्हें सामान उठवाना है, उससे कैमरा पकड़वाना है, अपना ब्लॉग शूट करवाना है,
ये सब करना है तुम्हें और लोगों को दिखाना है कि तुम कितने अच्छे हो। उसके बाद बताता भी है कि 14,000 रुपये लग गए पूरी प्राइस को और फाइन को मिला के। गलती तुम्हारी है तो भाई दो तुम 14,000 रुपये, हमें क्यों बता रहे हो ये सारी चीज़ें बस बड़ा दिखाने के लिए। जैसे वो शबा छोटी छोटी चीज़ें दिखाती रहती थी कि मैं रिजा के लिए ये लाई, मैं रिहान के लिए ले आई। भाई ला रहे हो तो क्या हुआ, मतलब तुम्हारे छोटे भाई बहन के जैसे ही तो है वो लोग, तो मतलब क्या हो गया अगर ले भी आओ। तुम्हारे पास ऐसा तो है नहीं कि तुम भुखमरी के मारे मरे जा रहे हो, खूब पैसा तुम्हारे पास है, थोड़ा बहुत किसी का कर दोगे 5-10 रुपये खर्च कर दोगे तो क्या चला जाएगा उसमें। वो भी सुल्ताने बस उन्हें कंटेंट कितने भूखे हैं ना, उन्हें हर एक चीज़ में बस कंटेंट दिखाई देता है। थोड़ा बहुत किसी के लिए कुछ किया नहीं कि हाँ चलो बता दो, अरे भाई ये देखो मैं एक टॉफ़ी लेकर आई हूँ रिहान के लिए जाके लिए, अरे भाई ये सब छोड़ दो भाई, इतनी छोटी चीज़ें बात है, कुछ और नया कंटेंट देखो। तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बताया फिर ब्लॉग में कि हाँ मैंने 14,000 रुपये वो करे मतलब रिहान के ऊपर लगाए स्पेशली रिहान के लिए। और जब वो वहाँ पर पहुँच गए थे तो वहाँ पे रूम वगैरह होटल जब वो पहुँच गए थे रूम में भी वही दिक्कत हुई, क्योंकि रूम उनके पहले से बुक थे सबके, तो रिहान अब एक्स्ट्रा ऐड हुआ था। तो उसमें भी उन्होंने बोला कि हमने देखो रिहान को ऐसे ही किसी कचरे के डब्बे में नहीं छोड़ दिया रहने के लिए, हमने उसके लिए एक नया रूम बुक किया है भाई पैसे खर्च करके। तो भाई ये देख लो, ये छोटी छोटी मतलब भाई अगर तुम नहीं बताते तो मतलब क्या हम कुछ कर देते, तुम्हें गोली वगैरह मार देते हम वहाँ पे आकर, अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं बताते हमें कि हमने रिहान के लिए 14,000 रुपये खर्च करे, हमने रिहान के लिए एक नया रूम बुक किया है। ऑब्वियसली भाई तुम उसे लेके गए, कौन करेगा, तुम ही तो लेके गए उसे अपने ऊपर, तो करो अब तुम्हें पहले से सोचना चाहिए था। बात है एंड टाइम पर जब तुमने देखा सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, एक तुम्हें नौकर चाहिए जैसे शबा की रिजा ऐसी रिहान तुमने एक नौकर समझा और तुम उसको ले गए। सामान कौन उठाएगा, कैमरा कौन पकड़ेगा, तुम तो मस्त घूमोगे आराम से। अब जो सबसे लास्ट चीज़ है वो आती है दीपिका कक्कर इब्राहिम की सेंस, जो फैशन सेंस है वो पता नहीं लड़की पता नहीं क्या समझती है भाई अपनी फ़ैशन सेंस को। उसे लगता है वो मनीष मल्होत्रा से भी आगे, वो उर्की से भी आगे, वो मतलब जितने भी फैशन डिज़ाइनर इंटरनेशनल और हमारे नेशनल हैं उन सबसे आगे। अब तभी देखो उसने जो शबा की शादी वो सारी ख़राब कर दी थी अपने इसी चक्कर में कि उसके जो गंदे गंदे आइडियाज़ थे वो उसने शबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, उसकी सारी शादी बर्बाद कर दी। शादी एक ख्वाब होती है लड़कियाँ की, हाँ वो सबसे सुंदर दिखे, उसी शादी में उसके सारे कपड़े और लोगों के भी सारे कपड़े इतने गंदे डिसाइड करे थे। मैं गलती शबा की मानते उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं कि दीपक करने उससे बिना पूछे हुए डिसाइड करे होंगे सारे आउटफिट्स बस। पर भाई फिर भी तुम कैसे चूज़ कर सकते हो, चलो वो तो छोड़ो, अब तुम अपनी फैशन सेंस पे आओ। भाई कोई ट्रिप पे जाता है तो मतलब वो कैसे जाता है, एकदम वो चाहता है कि वो फ्री रहे। सॉरी गाइज यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए लोग आते रहते हैं, उनको छोड़िए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि मतलब ट्रिप पे आप मतलब फ्री होकर जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मतलब आप ढंग से भाई पूरे 10 करोड़ के वो 10 क्या बोलते हैं 10 तोले के वो बैंगल्स पहन के जाना, मतलब क्या है वो 10 जोड़ी बैंगल्स पहन के जाना, पूरा कोहनी तक उसने भर रखा था भाई अपने हाथ। बैंगल्स कौन पहन के जाता है, मुझे यही समझ नहीं आता, वो भी इतने ज़्यादा। चलो 2 चूड़ी अगर तुम्हें सुहाग के उससे डाल रखे तो ठीक भी है, ट्रिप में कौन पहन के जाता, तुम किसी फंक्शन में जा रही हो क्या यार। चलो तुम्हारे कपड़े ठीक है, जो कुर्ती वगैरह जो उसने पहन रखा था ठीक है, कंफर्टेबल जिसमें तुम्हें लगता है ठीक है, बट वो चोरी वो सही में आई कैचिंग था। और मुझे लग रहा है शायद उसने जानबूझ के तो नहीं किया लोगों की आई कैच करने के लिए कि ये देखो उसमें फिर अभी ऐसा कर लेगी तो लोगों से फिर गरी आएंगे, उनका ब्लॉग और ज़्यादा चलेगा और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग जाके देखेंगे कि क्या नया फैशन सेंस चला है दीपिका कक्कर इब्राहिम ने, इतना घटिया फैशन सेंस चलाया है कि मतलब चूड़ियाँ बैंगल्स इतनी ज़्यादा पहन के जा रही, वो भी ट्रिप पे। भाई कोई फंक्शन पे भी इतनी चूड़ियाँ नहीं पहनता जितनी वो ट्रिप पे पहन के गई है। तो भाई ये था इस ब्लॉग के बारे में पूरा टोटल। आप लोग बताना आपको क्या ख्याल है इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना, मैं बता रहा हूँ, वरना मैं वहीं पे आके स्क्रीन फोड़ के मैं मार दूंगा भाई जो भी ब्लॉग देख रहा है। थैंक यू सो मच।